पर 1.5 एक आलमी बीन के का तसूर करें, एक ऐसा अदार है जो मालियाती दुनिया में एक मजबूत सतून की तरह खड़ा है, मजबूत और महफूज, जहां हर असासे की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है, जहां एक होशियार इंजीनियर अपनी महारत और जहानत का इस्तेमाल करते हुए रोजाना लाखों लेन देन से जो बैंक के निजाम में मुसलसल जारी रहते हैं, 1% के छोटे हिस्से चराने के लिए एक ऐसा मंसूबा बनाता है जो बज़ाहिर न होने के बराबर रकम पर मरकूज होता है। वहां एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता है, एक ऐसा कोड जो खामोशी से काम करता है, किसी को कानों का न खबर ना, यह हर कमात नीकम होती है, इतनी मामूली के कोई नोट्स नहीं करता, किसी के ध्यान में भी नहीं आती, फिर भी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता चपके चपके इंजीनियर डिजिटल धोल से एक बड़ी दौलता इकट्ठी कर लेता है, एक ऐसी दौलत जो की जिंदगी बदल देती है। इसमें हनरी है, इसकी महारता सबात में है कि चोरी खामोशी से होती है, बगैर किसी शूर शराबे के, खले आम छपी हुई, सबके नजरों के सामने, इस हकीकत पर भरोसा करते हुए कि कोई भी सबसे छोटी इकाई की परवाह नहीं करता, क्योंकि छोटी चीजों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह का न सिर्फ बीन कुनका काकसा नहीं है, यह सिर्फ एक मालियाती वारदात नहीं है, यह एक अंतबा है, एक खतरे की घंटी है। क्या होगा अगर ऐसी ही खामोश चोरी इसी तरह की कोई वारदात आपके साथ हर रोज पाकिस्तान में हो रही है, आपकी जिंदगी में हो रही है, कोड के साथ नहीं, सिर्फ कंप्यूटर के जरिए नहीं, बल्कि हर पेट्रोल भरवाने जब आप अपनी गाड़ी में ईंधन डलवाते हैं, या ग्रोसरी बिल के साथ, या जब आप अपने घर के लिए सौदा सिर्फ खरीदते हैं। आइए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बने हुए असपोशीदा हचौरी को बेनकाब करते हैं, आइए इस पर रोशनी डालते हैं। पैसा याद है क्या आपको? वो वक्त याद है, एक वक्त था जब यह हमारी जीबों में खिंखनाता था, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा था, ये सके हमारी छोटी छोटी खुशियों का जरिया थे और हमें मिठाई खरीद कर देता था। वह रंग बिरंगी गोलियां, मजेदार बसट और मीठी टाफियां, जिनको पाकर हम खुशी से झूमाते थे। लेकिन महंगाई ने इसकी दर को खत्म कर दिया, वक्त गुजरने के साथ साथ सक्की कुछ खरीद कम होती गई और डीताज़ को तक हालात मजीद संगीन हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पैसे के सिक्के को मतरूक करार दे दिया। यह एक बड़ा फैसला था जिसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। अब सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का है, एक पैसा बसरफाई क्या दम कर रह गया है। मंतकी तौर पर तमाम कीमतों को करीबी रुपए में गोल कर देना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा हुआ? फिर भी पैसे का भूत बाकी है, रसीदों, बिलों और कीमतों के बोर्ड पर जाहिर होता है। यह एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। हमसे ऐसी कर नसी के लिए अदायगी करने को कहा जाता है, जवाब मौजूद नहीं है। यह कीसा इंसाफ है, यह भूत पीसा सिर्फ एक यादगार नहीं है, यह सदूर की निशानी है, जवाब गुजर चुका है। यह एक खामोश चोरी का आगाज है, एक ऐसी चोरी जो हमारे नजरों से उजला। हम किसी ऐसी चीज के लिए अदायगी कैसे करने लगे जो गायब हो चुकी है। यह एक सवाल है जिसका जवाब हमें तलाश करना होगा। अगर पीछे के सके चले गए हैं जो कि अब गर्दिश में नहीं है, तो कीमतों में अब भी वो क्यों शामिल हैं? ये ऐशारिया के बाद की रकम अब भी क्यों नजर आती है? सरकारी तौर पर ये अकाउंटिंग की दुरुस्तगी के बारे में है, हर लेन देन को बारीक बीने से रिकॉर्ड करने के लिए, टैक्स और सब्सिडी के लिए हर पैसे का हिसाब रखना जरूरी है, इसलिए यह निजाम बरकरार है। लेकिन हकीकत में क्या यह वाकई दरस्तगी के लिए है? आप पेट्रोल पंप पर 12 पैसे अदा नहीं कर सकते क्योंकि वहां सके कबूल नहीं किए जाते, सिस्टम सिर्फ पूरे रुपए में डायल करता है। अदायगियां हमेशा मुकम्मल रुपयों में होती हैं, लिहाजा जब भी आप ईंधन खरीदते हैं कीमत को बढ़ा दिया जाता है, आपको हमेशा अगला पूरा रुपया अदा करना पड़ता है। यह सिर्फ ईंधन नहीं है, यह एक आम रिवाज है। बिजली, गैसावर दीगर बल भी ही करते हैं, उनमें भयाशारिया के बाद कैर कम को शामिल किया जाता है। गौल करना हमेशा बेचने वाले के हक में होता है, जवा से फायदा आटाते हैं, कभी खरीदार के हक में नहीं। खरीदार को हमेशा नुकसान होता है। यह एक बल्टा नस्टम है जो हर बार ज्यादा अदायगी की जमानत देता है। यह एक तरह का पोशीदा टैक्स है। क्या यह वाकई दरस्तगी के बारे में है या इसके पीछे कोई और मकसद है, या ये अवाम से पैसे चराने का एक मंजूर शुदा तरीका है?
क्या ये एक मंजम इस्तेहसाल है? आइए हिसाब लगाते हैं। पाकिस्तान रोजाना तकरीबन 64 मिलियन लीटर ईंधन फरोख्त करता है। अगर हर लीटर को सिर्फ 65 पैसे बढ़ा दिया जाए तो ये रोजाना 8 मिलियन रुपए की इजाफी वसूली है। एक साल में ये 6.6 बिलियन रुपए से ज्यादा है। सिर्फ ईंधन से यूटिलिटेबलों और दीगर खिदमात को शामिल करें और कलावर भी बढ़ जाता है। ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये अवाम पर एक बहुत बड़ा गैर एलानी हटीक से ज्यादा अदायगी वाज़ेह है, लेकिन हमारे पास अदायगी करने के सिवा कोई चारा नहीं है। असल सवाल, अगर ये पैसा अब हमारा नहीं है तो ये कस का है? अस खामोश रोजाना की चोरी से कस को फायदा होता है। ब्रेक इस राउंडिंग सिस्टम के जरिए अरबों रुपए जमा किए जाते हैं, लेकिन यह कहां जाते हैं? क्या यह हुकूमती आमदनी है या यह हंजी बेचने वालों को मालों को माला माल करता है? कोई सरकारी जवाब नहीं, कोई शफाफियत नहीं और कोई हदसाब नहीं, हल सादा है। कीमतों को माखज पर गौल करें, काउंटर पर पे कीमतों का ऐलान करें और भुतुत पैसे को हमेशा के लिए खत्म करें। तब तक हमें जवाबात का मुतालबा करना चाहिए। हमारे का ऐसे सके के लिए क्यों अदायगी कर रहे हैं जब आए मौजूद नहीं है? खामोशी अब काबिल कबूल नहीं है।